हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में। आज आप सभी को बता दें, हम क्लास 9th का मैथ को पढ़ाने वाले हैं। और मैथ में भी बात करें कौन से चैप्टर, तो 7.1 को बताएंगे। 7.1 इसलिए बताएंगे क्योंकि इसके पहले के सारे चैप्टर्स को हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप सब नहीं पढ़े हैं तो उन सारे वीडियो को बाद में अपलोड कर दिया जाएगा, इसके लिए आप चिंतित ना होइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके कुछ नियम को बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा सर्वांगसम के बारे में। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, इसको पहले हम समझा देते हैं। सर्वांगसम सर्वांग सम, यहाँ पे देखिए आप इसको डिनोट कीजिए। सर्वांग और सम, इसको जब आप बांटेंगे तो सर्वांग प्लस सम में बांट सकते हैं। सम का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर। सर्वांग का मतलब आप समझ लीजिए सभी, सभी अंग समझ सकते, या सभी हिस्सा, सभी अंग समझ लीजिए। सर्वांग का मतलब हो जाएगा सभी, और सम का मतलब हो जाएगा बराबर। कोई भी चीज़ है उसका सभी अंग बराबर होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि कोई इंसान है, यहाँ मगर ए आदमी है, और सेम इसी के साइज के हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। सेम साइज क्या है, दोनों का बराबर है। अगर दोनों का साइज बराबर है तब हम कहेंगे ए व्यक्ति बी व्यक्ति के क्या है, सर्वांग सम है। मगर उसका पूरा हाइट भी बराबर होना चाहिए, हैंड की लंबाई भी बराबर होना चाहिए, यानी ए टू जेड चीज़ें बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। एक वस्तु के द्वारा समझते हैं। मान लेते कोई त्रिभुज है, 2 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, फिर यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। दूसरे का त्रिभुज एक और बनाते हैं, इसकी भी भुजा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। इससे साफ पता चल रहा है जितना बड़ा यह त्रिभुज है उतना ही बड़ा सेकेंड वाला त्रिभुज है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला त्रिभुज है वो सर्वांग सम है किसके, सेकेंड वाले त्रिभुज के। तो उम्मीद करते आप सर्वांगसम किसे कहते हैं समझ गए होंगे। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बात आता है क्या हमेशा तो अपने आप अंग को पता करना, ये तो बहुत कठिन काम हो जाएगा ना। कैसे पता करेंगे, कोई चित्र देगा फिर हमसे पूछा जाएगा बताओ ये सर्वांगसम है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ शर्त लिखवा दे रहे हैं। सर्वांगसम होने के शर्त, आखिर कौन कौन से शर्त हैं इसको याद रखेंगे आप। लगभग 4 से 5 शर्त होता है जिसके माध्यम से आप सर्वांगसम साबित कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एस एस एस, जिसको साइड 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 कहते हैं। हिंदी में बात करें तो भुजा 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 कहते हैं। अगर किसी फिगर में तीनों भुजा बराबर है दूसरे फिगर के, इसका मतलब निकला कि फर्स्ट वाला फिगर सेकेंड वाले फिगर के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। नेक्स्ट शर्त की बात करें, दूसरा शर्त होता है दो गो भुजा के बीच एगो कोण होना चाहिए बराबर, यानी पहले का आकृति के 2 गो भुजा के बीच अगर कोण दूसरे के आकृति के बराबर है देन कहेंगे क्या, दोनों आकृति क्या है, सर्वांग सम है। ये ज़्यादा समझ तब आएगा जब इसका आप अप्लाई कीजिएगा। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे का सर्वांगसम के शर्त है 2 गो कोण के बीच क्या होना चाहिए, एक भुजा होना चाहिए। 2 कोण के बीच क्या होना चाहिए, एक भुजा बराबर होना चाहिए। और चौथा शर्त की बात करें तो RHS होता है। यह जो RHS नियम है ना वो समकोण त्रिभुज में लगता है। इसको जब हम अप्लाई करेंगे
तो बताएंगे। अभी फ़िलहाल आपको याद रखना है एस 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 से सर्वांग सम होगा, एस ए एस से सर्वांग सम होगा, ए एस ए से सर्वांग सम होगा और आर एच एस से सर्वांग सम होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं। आप सूत्र को यूज़ कीजिएगा, यानी इसकी जो शर्त है उसको याद रख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम बना चुके हैं, सेकेंड से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कलर चेंज कर दें। नेक्स्ट 2 नंबर में क्या दिया है, एक आकृति दी है जो कि साइड में आपको दिख भी रहा होगा। इस आकृति में कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC दिया है। जो ऊपर वाला आकृति AD दिख रहा है ना, जो भुजा, वो BC के बराबर दिया है। साथ में कोण DAB बराबर दिया है कोण CBA के, यानी जो ये छोटा वाला कोण है ना वो इसके बराबर दिया है ना। नेक्स्ट सिद्ध करने के लिए इतना चीज़ बोला गया है। आपको बता दें एक चीज़, सर्वांग का जो साइन होता है ना कुछ इस टाइप का होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है इसको देखें। चतुर्भुज में आपको AD बराबर क्या दिया है, BC दिया है। ठीक, कोण में दिया है DAB बराबर कोण CBA दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इतना दे दिया है। फिर दोबारा हम क्या लिखेंगे कि सिद्ध करना है। जो चीज़ सिद्ध करना होता है ना उसके बाद लिखा जाता है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको आप बारी बारी से इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन से, कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC और कोण BD बराबर AC और त्रिभुज कोण ABD बराबर कोण BAC, यानी ये सारे जितने सिद्ध करने वाले हैं ना उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं, हम प्रमाण लेंगे। आप क्या लेंगे, प्रमाण। प्रमाण में हम आकृति में चलेंगे। किस आकृति में, यहाँ देखिए प्रमाण में हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो पूछा गया उसी आकृति में चलेंगे, यानी त्रिभुज ABD और BAC में त्रिभुज ABD तथा BAC में, दोनों त्रिभुज में अंदर जाएंगे और खोजेंगे क्या क्या बराबर हो रहा है और किन शर्तों को फॉलो कर रहा है। जिन शर्तों को फॉलो करेगा उसके हिसाब से हम सर्वांग सम साबित करेंगे। तो इसमें चलेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे ABD और ABD और BAC यानी कुछ इस टाइप के त्रिभुज हैं, इधर वाला और फिर इधर वाले त्रिभुज में। ये दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। इस फिगर को हम साइड में बनाते हैं ताकि समझ में आए। कुछ इस टाइप के आपके फिगर हैं। इसमें जो लिखा गया है तो यहाँ पे ABD ABC और D यहाँ पे, तो इसमें क्या कहा जाएंगे, ये वाला त्रिभुज ABD और BAC में चलेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AD बराबर क्या मिलेगा, BC। AD बराबर मिल जाएगा BC। नेक्स्ट बात करें
तो एक AD बराबर तो BC क्वेश्चन में दिया था, साथ में इसके कोण भी बराबर दिया हुआ था DAB। DAB बराबर CB है, ये बोला DAB बराबर CB है। DAB बराबर CB है। DAB बराबर CAB। CBA है शायद, CBA ठीक है। इसको कहाँ रैंक क्या लिखा जाएगा, CBA। DAB बराबर CBA। दो वो चीज़ तो पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे दिया हुआ है। लेकिन एक और चीज़ खोजना है। आप देख सकते हैं कि ABD और BAC में AB जो है ना उभयनिष्ठ है। AB क्या है, उभयनिष्ठ है। तो AB बराबर AB आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप एक चीज़ को देखेंगे कि दो गो भुजा के बीच हमें क्या मिल गया, कोण मिल गया, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। इसको प्रूव्ड करना था और नियम लिख लेंगे। किस नियम से, तो यह नियम हो जाएगा SAS से। किस नियम से, तो SAS से। SAS से साइड में आप वहीं पे लिख सकते हैं। लेकिन सेकेंड में क्या प्रूव करना था, BD बराबर AC। BD बराबर क्या प्रूव करना है, AC लिखेंगे। चूँकि B, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, ABD सर्वांगसम किसके हैं, ABD सर्वांगसम BAC के हैं। किसके, BAC के हैं। इसलिए किसके बराबर हो जाएगा, जो प्रूफ करना है प्रूफ वाला देखेंगे, BD बराबर AC होगा। BD बराबर AC, जो यहाँ का BD है ना वो वाला BD बराबर क्या हो जाएगा, AC। इसको घेरेंगे और लिखेंगे ये सेकेंड वाला प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। और फिर नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर में क्या प्रूफ करना था, तो ABD कोण में प्रूफ करना, कोण ABD बराबर BAC। कोण ABD यही वाला कोण ABD बराबर कोण BAC, ये भी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। क्यों प्रूफ होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ सर्वांगसम हो जाता है फिर उसके कोई भी कोण कोई भी भुजा आप बराबर लिख सकते हैं। इस बात को याद कर लें। मान लीजिए को दो गो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, उसके बाद आप उसके दो गो भुजा, जैसे कि यहाँ पे देखें अगर AB बराबर पूछा जाए किसके होगा, तो इसके AB के हो जाएगा। BD किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। AD किसके बराबर होगा, तो BC के बराबर होगा। कोण में भी वैसा ही करेंगे। अगर सर्वांगसम कोई त्रिभुज दिया है फिर आप कोई भी कोण कोई भी भुजा बराबर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप पूछ लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में बताएंगे।